Hello my YouTube family, welcome and welcome back to my channel The Gupta Family Travel Series। ये एपिसोड में मैं आपको मरीन किंगडम जो कि फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है चेन्नई में, दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट अंडर वाटर एक्वेरियम एंड प्रॉब्ली सेकंड, बिकॉज अगर आपको ध्यान हो मेरी मैसूर सीरीज़ के अंदर मैं आपको एक अंडर वाटर एक्वेरियम में ले गया था जो कि मैसूर लोकेटेड है। वो भी काफ़ी अच्छा था, बट इसके रिव्यूज़ जब हमने देखे तो इसके काफ़ी अच्छे थे एंड देन वी डिसाइडेड टू विज़िट दिस मरीन किंगडम फर्स्ट इन द मॉर्निंग। रिसेप्शन एरिया से हमने टिकट परचेज़ करी। टिकट्स में आप 700 पर एडल्ट है, एंड अगर आप स्नो किंगडम भी विज़िट करना चाहते हैं जो कि इसके जस्ट एडजेसेंट लोकेटेड है तो आपको अराउंड 1300 इसका टिकट प्राइस है। तो फर्स्ट ये जो पूरा मरीन किंगडम है ये 5 फॉरेस्ट टाइप्स बेसिकली आप कह सकते हैं जिसमें बटा हुआ है। तो फर्स्ट जब हम आते हैं वो है रेन फॉरेस्ट। तो आप देख सकते हैं इस रेन फॉरेस्ट के अंदर आपको काफ़ी टाइप की फिशेस आपको देखने को मिलेंगी, स्टार्टिंग विथ योर सीसिक हिल्ड, द एलिगेटर, एंड वो देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी क्लीन था। रेन फॉरेस्ट के एक्वाटिक एनिमल्स और हैबिटेट फिशेस को हमने विज़िट कर। बीजीपी मरीन किंगडम में पूरा इकोसिस्टम इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बयां कर रखा है। रेन फॉरेस्ट से लेकर डीप ओशन तक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस मिलेगा और ख़ासकर बच्चों के लिए वो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। वर्षा के जंगल रेन फॉरेस्ट काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा और बारिश पैदा करते हैं जो कि आगे जाके विशाल नदी, नालों और झीलों का निर्माण करते हैं। और इन्हीं 3 चीज़ों में कुछ वाटर बॉडीज़ हैं जिनका कि नेचुरल हैबिटेट होता है फॉर मैनी एक्वाटिक लाइफ। और यहाँ पे जो अब आप देखेंगे तो जितने भी आपको यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स मिलेंगे फॉर रेन फॉरेस्ट, तो ये सारे रेन फॉरेस्ट से जो भारी मात्रा होती है उन्हीं से निकलने वाली नदियों में पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस लेने के बाद हम आते हैं जॉर्ज। तो जॉर्ज बेसिकली एक काफ़ी डीप नैरो वैलीज़ होती हैं जो कि तेज़ बहाव के पानी से बनते हैं। एंड दिस जॉर्ज हैबिटेट जो वीजीपी मरीन किंगडम में काफ़ी खूबसूरती से पीस बाय पीस उसको मिमिक किया गया है, जहाँ पे कि आपको देखने को मिलेगा ओरिजिनल रॉक वैलीज़ जैसा स्ट्रक्चर। एंड ये जो जोन है कंटेन्स बोथ नेचुरल एंड हाइब्रिड आर्टिसनल फिश वैराइटीज़, एंड दीज आर मोस्टली ओरिजिनेटेड इन साउथ एशिया रीजन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे पॉन्ड्स थे जहाँ पे कि आपको एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक फिशेस देखने को मिलेंगी। एंड हर पॉन्ड के पास आपको उनका इंफॉर्मेशन रहेगा अगर आप काफ़ी नॉलेज गेन करना चाहते हैं और बच्चों को सिखाना चाहते हैं अबाउट एक्वेटिक लाइफ, उनका हैबिटेट एंड अराउंड दैट इकोसिस्टम, देन ये आपके लिए है। एंड यहाँ पे आके आप काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। तो जॉर्ज घूमने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे विच इज़ मैंग्रोव। आइए अब मैंग्रोव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मैंग्रोव आर बेसिकली ट्रीज एंड श्रब्स दैट ग्रो हैप्पीली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज। अनलाइक द अदर रेगुलर काउंटर पार्ट्स ये ग्रो करते हैं आपके मड फ्लैट्स के अंदर। एंड बिकॉज ये आप पूरा इकोसिस्टम इन्होंने आर्टिफिशियली डेवलप किया है तो इन्होंने क्रिस क्रॉसी रूट सिस्टम एंड स्लिमी मड को यूज़ करके वो पूरा नेचुरल हैबिटेट उन फिशेस को दिया है ताकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सकें एंड लोग उनको देखकर एक्सपीरियंस कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं सी बास करके फिशेस, देन आपको मड पे चलने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो भी यहाँ दर्शा रखे हैं। एंड काफ़ी क्लीन एंड काफ़ी सुंदर यहाँ पे दर्शा रखा है। तो इन फिशेस के लिए इन्होंने पूरा ध्यान रखा है ताकि ये इनको आइडियल होम जैसा कंडीशन रहे ताकि सरवाइव कर सकें एंड इनका लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा रहे। Now let's enjoy the aquatic life in BGP Marine Kingdom. I hope you like it.
कुछ देर यहाँ एंजॉय करने के बाद हम आते हैं एक यूनिक प्लेस पे जिसका नाम है टच पूल। तो ये एक इकलौता ऐसा पॉन्ड था जहाँ के यहाँ के स्टाफ ने हमको अलाउ कर रखा था कि हम हाथ से फ़िशेस को टच करके वो एक्सपीरियंस कर सकते थे। तो जो फ़िश जो वहाँ पे एक्वाटिक जो एनिमल जो उस पॉन्ड में था वो स्टारफिश थी, एंड वो स्टारफिश को आप हाथ लगा के आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस टच पॉइंट यूनिक एक्सपीरियंस लेने के बाद हम चल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैटेगरी में जिसका नाम था कोस्ट। कोस्ट वो ट्रांजिशन पॉइंट होते हैं जहाँ पे कि एक इकोसिस्टम जॉइन करता है दूसरे इकोसिस्टम से। तो जितनी भी लैंड, रिवर और स्ट्रीम जो भी होती हैं वो शेक करती हैं हैंड्स अपना सी में, तो उस ट्रांजिशन पॉइंट को हम कोस्ट कहते हैं। Jellyfish is one of the aquatic animal which is found in the coastal region. So this coastal habitat is home to families of animal and plant, and this is not the deep ocean or the river, it's brackish. And this coastal habitat यहाँ पे जो डिज़ाइन किया गया है, it is to reflect the natural habitat, and it is made of reefs, rocks and all things coastal. कोस्टल रीजन के एक्वेटिक लाइफ को जीने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ वीजीपी मरीन किंगडम, जो कि है डीप ओशियन। तो डीप ओशियन में एंटर करते ही सबसे पहले हम अंडर वाटर एक्वेरियम जो टनल यहाँ पे की जो यूएसपी है इस मरीन किंगडम का, वहाँ आते हैं और वो देखकर आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। चारों तरफ फिशेस एंड यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा आपको स्मेल या कुछ नहीं आएगा, एंड पूरा क्लीन नीट था यहाँ पे, एंड आपको काफ़ी तरह की यहाँ पे फिशेस अपने ऊपर से जाते हुए दिखेंगी। एंड अगर आप बच्चों के संग इन्फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो दे विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर टनल जो कि आपको मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेंटेन कर रखा है। एंड यहाँ पे आपको बड़ी से छोटी शार्क से बड़ी शार्क आपको यहाँ पे दिखेगी, एंड आप देख सकते हैं शार्क, स्टिंगरे, काफ़ी बड़ी फिशेस भी यहाँ पे थी। एंड इट इज़ अबाउट 1000 मीटर का था पूरा डीप ओशन का लुक, एंड आपको यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप बिल्कुल ओशन के बीच में चल रहे हैं विदाउट एनी मास्क एंड विदाउट एनी यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक्सपीरियंस आई थिंक आपको ज़रूर लेना चाहिए लाइफ में एक बार, एंड काफ़ी इन्जॉय। फिर हम ऊपर अंडर वाटर टनल के बाद हम ऊपर आते हैं तो उसका अदर साइड पे आपको ये 3 बड़ी स्क्रीन्स दिखेंगी। यहाँ पे आप बीच में बैठ के अपना ये पूरा स्वीट बुक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी अगर कोई पार्टी या किसी के लिए बुक करना चाहते हैं तो ये पूरा अंदर आपको देते हैं फॉर द फंक्शन। तो यहाँ पे अंदर एक स्मॉल फूड कोर्ट भी था, अंदर टॉयलेट्स भी हैं जो कि क्लीन थे, एंड थोड़ा बहुत फूड कोर्ट में हमने पॉपकॉर्न वगैरह खाने के बाद, कॉफ़ी लेने के बाद हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही आपको सूवेनियर शॉप आती है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट्स थे इनके पास। हर फिशेस को इन्होंने टॉयज़ के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट कर रखा था। एंड अगर आप बच्चों के संग आते हैं तो आप तैयार रहिए कि उनको काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि वो लेने वाले हैं यहाँ से। एंड बीइंग एन एडल्ट हमने भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से परचेज़ करी। एंड सूवेनियर शॉप पे आने के बाद वो पूरा एग्ज़िट हो जाता है, एंड दिस इज़ द आउटसाइड एरिया। तो इस एरिया के अंदर इन्होंने एक फूड कोर्ट दे रखा है जहाँ पे कि 100+ लोगों की कैपेसिटी है। क्योंकि हम वीकडे में चले थे तो यहाँ पे इतना क्राउड और इतना ट्रैफिक नहीं था, तो हम इजीली यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहे थे। तो ये काफ़ी 2-3 कैफ़ेज़ हैं अलॉन्ग विद कैंडी शॉप एंड तो आप इनमें से ले सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। इवनिंग में फिर हम निकल पड़ते हैं अपने होटल से मरीना बीच की तरफ। हम होटल से कैब लेते हैं, और कैब हमें अपोजिट टू मरीना बीच जो कि विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस जो कि उनका घर माना जाता था विवेकानंद का, वहाँ छोड़ा था। और वहाँ से हमने रोड क्रॉस करके बिल्कुल अपोजिट आपको मरीना बीच दिखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मरीना बीच काफ़ी बड़ा है एंड वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट बीच है, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं। Marina Beach is a natural urban beach in Chennai, and it is along the Bay of Bengal. The beach runs from near St. Fort George
in the north to the foreshore estate in the south at a distance of 6 kilometer and making it the second longest urban beach in the world. और ये सैंडी बीच है एंड बाथिंग एंड स्विमिंग इस मरीना बीच पे प्रोहिबिटेड है बिकॉज ऑफ द डेंजर्स एंड द अंडर करंट इज़ वेरी टर्बुलेंट एंड मोस्टली ये क्राउडेड वन ऑफ द क्राउडेड बीच है कंट्री का एंड इट अट्रैक्ट्स और यहाँ पे 30,000 के करीब विजिटर्स आते हैं ड्यूरिंग वीक डेज एंड अराउंड 50,000 विजिटर्स आते हैं एक दिन में ड्यूरिंग वीकेंड्स एंड ऑन हॉलीडेज़. समर मंथ्स में यहाँ पे थोड़ा विजिटर्स का आना थोड़ा कम रहता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड एंड द क्लाइमेट कंडीशंस. तो यहाँ पे काफ़ी टफ है अगर आप आफ्टरनून में बीच विजिट करना चाहते हैं तो मोस्ट फेवरेबल आपका अर्ली मॉर्निंग रहता है ड्यूरिंग सनराइज़ एंड या फिर आप सनसेट के टाइम या नाइट व्यू अगर आपको एंजॉय करना है तो आप आ सकते हैं. मरीना बीच से फिर हम आते हैं डिनर करने के लिए एक फेमस रेस्टोरेंट विच इज़ कॉल्ड ढाबा. तो हम मरीना बीच के मेन रोड से कैब लेते हैं. कैब लेकर हम अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं. ऊबर ओला आप कुछ भी कर सकते हैं एंड चार्जेस आपका डिपेंडिंग ऑन यू नो द किलोमीटर रहता है. तो इट कॉस्टेड अराउंड 400 फॉर अस टू जस्ट कम टू आवर रेस्टोरेंट. तो आप देख सकते हैं ये एक रेस्टोरेंट एक विद इन मॉल के अंदर था एंड ढाबा रेस्टोरेंट. तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है. इसकी ब्रांचेस आप काफ़ी और सिटीज़ में भी देखेंगे. तो हम भी डिसाइडेड कि हम थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन फूड यहाँ का टेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि हम काफ़ी दिनों से इडली सांभर एंड डोसा खा रहे थे जो कि यहाँ का फेमस कुजीन है साउथ में चेन्नई में. तो हम डिसाइड करते हैं कि क्योंकि ये लास्ट दिन था हमारा चेन्नई में तो वी डिसाइडेड टू चेक आउट द नॉर्थ इंडियन ढाबा रेस्टोरेंट एज वेल. आई होप आपको मज़ा आया होगा. हमने 2 चीज़ें कवर करी मरीना एंड VGP मरीन किंगडम. आई होप you liked the series. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye.